हलाल करते हैं, उस मीट के आयोन में लोग करते हैं वो पीरा भरा। उस मीट का टेस्ट और इस मीट के टेस्ट में लोग कहते हैं अंतर होता है। एक बात तो ये है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात है कि हम अपने धर्म के साथ हैं। मैं मुसलमान भाइयों को धन्यवाद देता हूँ, वो झटका मीट नहीं खाते। आपके कोई घनिष्ठ भी होंगे, उनको अगर आप अपने यहाँ मीट भोजन पर बुलाएंगे तो वो आपके यहाँ नहीं खाएंगे। जब वो हम उनको इसलिए सम्मान करते हैं कि वो कमिटेड हैं अपने धर्म के लिए, इसीलिए वो पूरी जिंदगी जो भी मुसलमान भाई हैं वो मुस्लिम बन के जीते हैं। अब मरते हैं तो अलग अलग शमशान में करते हैं प्रथा के अनुसार। हम पूरी जिंदगी सनातनी लोग जातियों में विभक्त रहते हैं। अब मरते हैं तो एक ही शमशान में जलते हैं, चाहे वो महादलित हो या चाहे पंडित हो। होता है कि नहीं? इसलिए होता है कि वो धर्म से जुड़े हुए हैं, हम धर्म से थोड़ा अलग हुए, तो मुझे खान पान में भी अलग होना है। और ये मैं इस सुमित जी को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इस काम को किया है। और मैं इसीलिए आया हूँ, दरभंगा में ये आए थे, मैं कहा था कि मधुबनी में राजनगर में मेरा कार्यक्रम है, कार्यक्रम करके मैं आपके यहाँ आऊँगा। तो कार्यक्रम खत्म हुआ, मैं वहाँ से चला हूँ और आपके यहाँ आया हूँ। यहाँ से संजय झा जी का तालाब कितना दूर है? के द्वारा जो है नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली देने वाली बातें भी, गिरफ्तारी भी हुआ, इस पर आप क्या कहें? देखिए, सारे पर्दे खुल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की मां और बहन को गाली नहीं दिया, करोड़ों देशवासियों के मां बहन को गाली दिया है। और मैं कुछ बोल दिया तो लोग कहा गिरिराज जी ज्यादा बोल जाते हैं। मैं पूछता हूं, अगर जो लोग मुझ पर आरोप लगाते हैं कि अगर आपके मां बहन को गाली दिया जाता तो आपको गुस्सा आता कि नहीं? वैसे तो नरेंद्र मोदी को कांग्रेस ने 2 दर्जन बार गाली देने का काम किया है। जब जब गाली दिया है जनता ने दिल खोल करके वोट दिया है। अब टीएमसी के नेता अमित शाह को कह रहे हैं मूड़ी काट के रख दो मोदी के टेबल पर। शर्म करो ऐसी भाषा, क्योंकि मुरसैया कोतवाल तो डर काहे को। अगर ममता बनर्जी, राहुल गांधी, लालू यादव, तेजस्वी यादव की भाषा खराब होगी, इनके चहेतों की भाषा भी खराब होगी। और जो पकड़ाया है उसने साफ कर दिया, जिसका नाम कह रहे थे वो तो मध्य प्रदेश में है। और अभी तक माफी नहीं मांगे हैं लालू यादव और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। माफी मांगना पड़ेगा, ममता को भी माफी मांगना पड़ेगा। वो गर्दन काटने की बात कह रही हैं, वो गर्दन तो काट चुकी हैं बंगाल में रहने वाले हिंदुओं का। वो तो गर्दन काट चुकी हैं, जुबान काट चुकी हैं। बंगाल का बांग्लादेशी मुसलमान और मुसलमानों के आगे हिंदू चुपचाप अब वहाँ से भागने के गुजार में है, भागने के चक्कर में है, क्योंकि वहाँ जान खतरे में है। अगर यहाँ जो घटना घट रही है, आज भी मैं कहता हूँ राहुल और तेजस्वी के मीटिंग में फोटो देख लीजिए, ये ज़्यादा मुसलमानों में भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या का भीड़ रहता अगर पहचान किया जाए तो। और ये जानबूझ करके सोची समझी रणनीति के तहत मोदी जी के मां बहन को गाली दी गई। ये बर्दाश्त से फाजिल। मुसलमान अपने धर्म की बात करते हैं, मैं उनको धन्यवाद देता कि वो हलाल खाते, लेकिन हिंदू धर्म में
बलि प्रथा का, झटका का है। मैं इसीलिए हिंदुओं को कहता हूँ कि आप मीट खाएं, जो खाते हैं खूब खाएं, लेकिन झटका ही खाएं, ना मिले तो ना खाएं। मुसलमान भाई अपने धर्म का रक्षा करें, हिंदू भाई अपने धर्म की रक्षा करें। और मैं आज भी कहा हूँ, मंच से कहा हूँ कि नीतीश कुमार की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार भेदभाव नहीं करता। हिंदू और मुसलमान में जितनी सारी योजना है, कहीं भेदभाव नहीं। घर दिया प्रधानमंत्री आवास, हिंदू मुसलमान हुआ, कहा नहीं। घर शौचालय दिया, हिंदू मुसलमान हुआ नहीं। बिजली दिया, हिंदू मुसलमान हुआ नहीं। पानी दिया, हिंदू मुसलमान हुआ नहीं। गैस का चूल्हा दिया, हिंदू मुसलमान हुआ नहीं। 5 किलो अनाज दिया, हिंदू मुसलमान हुआ नहीं। और 5 लाख का इलाज के लिए दिया, क्या हिंदू मुसलमान हुआ? मेरे क्षेत्र में मौलवी ने कहा कि एक मुसलमान ने कहा, हम तो चाहते हैं लेकिन मस्जिद से मौलवी साहब जो कहेंगे वही न हम करेंगे। यानी मौलवी का फतवा अगर राजनीति में आएगा, अगर मस्जिद से राजनीति होगी तो मंदिरों से भी राजनीति होगी।